What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 Days Commerce Master Class. और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कैपिटल एडजस्टमेंट्स पार्टनर जब रिटायर हो रहा हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट्स के मैंने आपको बेसिक्स लिखवा दिए सारे के सारे। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं जिसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट आ सकती है। हर तरीके का पांचों केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज दो करेंगे, कल की वीडियो में दो करेंगे, फिर लास्ट केस करेंगे थर्ड पार्ट में। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा टॉपिक है तो इट विल टेक सम टाइम, प्रैक्टिस भी लगेगी तो ध्यान से करना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं चीजों को बहुत शानदार तरीके से। एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल में सबसे पहला सवाल ये रहा, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। जब आपको नए फर्म की, सर ये नया फर्म कौन सा हुआ, पार्टनर के जाने के बाद जो पार्टनर्स फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो वो नया एग्रीमेंट नया फर्म बोल दूंगा मैं उसको। तो जब आपको टोटल कैपिटल नए फर्म की गिवन हो तो कैसे करना है। अच्छा, बनाना क्या क्या है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। आ जाओ सर, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। वाइट पेन हाजिर हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं बच्चों, एक्स वाई और जेड। बच्चे बिजनेस स्टडीज का भी मैंने आप लोगों का पार्ट ए पूरा करा दिया था, प्लेलिस्ट भी प्रॉपर मेंटेन्ड है तो आपका हाफ ईयरली वाला पोर्शन आराम से खिंच जाएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना, डिसोल्यूशन तो 3-4 क्लासेस में हो जाएगा, कि भैया इसके बाद कौन सी बुक ज़्यादा बच्चों के हाफ ईयरली में आ रही है, क्योंकि मेजॉरिटी में पार्टनरशिप तो आ रही होती है, लेकिन सेकेंड बुक कौन सी, शेयर्स पहले करना चाहते हो, एनालिसिस पहले करना चाहते हो, ताकि हम स्टार्ट कर पाएँ, राइट। ऑल्दो तीनों ही बुक्स के लास्ट ईयर के वीडियो पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप आराम से कर सकते हो, बट हम एक तो चालू कर ही लेंगे ना बच्चे। लो जी, रिवैल्यूएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया और बैलेंस शीट हो गया। सबसे पहला काम क्या होता है सर, सबसे पहला काम तो ये देखो कि रिटायर कौन हो रहा है और उसके बाद बैलेंस वगैरह लिख के काम करना चालू करते हैं। आजा भाई, क्या हो गया, आ जाओ। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये चाहिए मेन। देखो जी, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर्स थे, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। अच्छा, प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल तो 963 यानी 1:3, 3:1 इनका रेशो हो गया बेटा, ठीक है, 3:1 इनका रेशो हो गया। बैलेंस शीट दिया हुआ है, 3:1 का रेशो है। ऑन द अबव डेट वाई रिटायर्ड ओइंग टू द इल हेल्थ, वाई बीमार हो गया तो वाई रिटायर हो रहा है। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर एग्रीड। चलो जी, वाई रिटायर हो रहा है, रेशो 3:1 है। कैपिटल से लिखना चालू करते हैं, 90 60 30। ये y जो है ये रिटायर हो रहा है, ओके। अब बांटने के लिए क्या क्या है हमारे पास, बांटने के लिए सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, उधर कुछ नहीं है। एडजस्टमेंट में चेक कर लूँ, प्रोविजन पे दी हुई है, गुडविल पे दी हुई है, क्रेडिटर्स पे है, टोटल कैपिटल भी दी हुई है। वाई को इतना पैसा इमीडिएटली देना है, बाकी लोन में डालना है, ठीक है, तो बस बांट दो। जनरल रिजर्व भी बांट दो और WCR भी बांट दो। 9,000 का WCR है, 6,000 का जनरल रिजर्व है। बाय WCR बाय जनरल रिजर्व, 9,000 को और 6,000 को। 6,000 तो 3:1 में सीधा सीधा हो जाएगा, 3,000 2,000 1,000 और जो WCR है 4,500 3,000 1,500। लो जी सर, ठीक है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस आ गया, ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ WCR बढ़ गया, जनरल रिजर्व बढ़ गया। अब हम सीधा एडजस्टमेंट्स पे चलते हैं।
एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहली एडजस्टमेंट, और कुछ राइट ऑफ करने वाला तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है जी सर, ओके। वाई रिटायर हुआ और एडजस्टमेंट्स क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज टू 10% ऑन द डेटर्स। 21,000 पे 10% बनाना है, तो बच्चों प्रोविजन 21,000 का 10% विल बी 2100, 21,000 का 10% 2100, पहले से बना हुआ है 1400, तो 700 का और बनेगा, है ना। आ जाओ, डेटर 21,000 माइनस प्रोविजन 2100, पहले से कितना बना हुआ था 1400 का, तो 700 का नया बनेगा, 700 का नया बनेगा तो रीवैल्यूएशन से बनेगा, नुकसान होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700, तो 21,000 माइनस 2100, 18,900 रुपये यहाँ आ जाएंगे, 18,900 रुपये इधर आ जाएंगे। चलो जी, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये हो गया नंबर 2, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 36,000, गुडविल ऑफ द फर्म 36,000 है और गुडविल एक्स और जेड में एडजस्ट होगी, हु विल शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशो 3:1। इसका मतलब बच्चों जो एक्स और जेड है वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो किस रेशो में शेयर करेंगे, 3:1 में शेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये है बेटा, देखो पहले क्या रेशो था उनका पहले क्या रेशो था, देखो पहले रेशो था 3:2:1, ये था 3:2:1। कौन जा रहा है, वाई जा रहा है, तो पहले भी 3:1 था, अब भी 3:1 है। इसका मतलब गेनिंग रेशो सेम ही होगा, जब पुराना वाला रेशो ही सेम रेशो रहता है तो वही गेनिंग होता है, वही न्यू होता है, राइट। तो सेम ही रहने वाला है गेनिंग रेशो भी। अब हो क्या रहा है, देखो गुडविल ऑफ द फर्म 36,000 रुपए का है। आओ सर, देखो क्या था, एक्स वाई जेड 3:2:1 था, ये जा रहा है और न्यू रेशो 3:1 ही दिया हुआ है। तो जब ओल्ड रेशो ही न्यू रेशो होता है तो गेनिंग रेशो भी यही होता है, तो गेनिंग रेशो भी यही है बच्चों। तो एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इसका मतलब एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है 36,000, तो 36,000 मल्टीप्लाइड बाय वाई का शेयर कितना होगा 2/6, 12,000 रुपए। 12,000 को 3:1 में 9,000 और 3,000 ये बनेगा बेटा। देखो गुडविल का एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ये बन गया। तो x के डेबिट में 9,000, x के डेबिट में 9,000, z के डेबिट में 3,000, नाम क्या चलेगा 2y, नाम क्या चलेगा 2y। y के क्रेडिट में 12,000 आना है, लेकिन दो लोग हैं सामने, तो बाय x बाय z 9,000 और 3,000। लो सर 9,000 और 3,000 ये गुडविल की एंट्री हो गई। परफेक्ट है, क्या बात है सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गया, एडजस्टमेंट नंबर 3 पे चलते हैं। इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स की वैल्यू के अंदर 2,500 रुपए हैं जो आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम के हैं, विच विल नॉट अराइज। बोल रहा है क्रेडिटर के अंदर एक 2,500 रुपए हैं जो अब आएगा ही नहीं, अराइज ही नहीं होगा, तो हटा दो। क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर था 16,600, तो 16,600 में से 2,500 रुपए हटा रहा हूं, 16,600 में से 2,500 रुपए हटा रहा हूं, 16,600 माइनस 2,500 बचेगा 14,100। और क्रेडिटर कम हो रहे हैं 2,500 रुपए से, तो हमारा फायदा हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर 2,500 रुपए से बच्चों हमारा फायदा हो रहा है। क्या बात है सर, क्रेडिटर्स आ जाएंगे 14,100 और 2,500 रुपए से हमारा फायदा हो रहा है क्योंकि क्रेडिटर हो रहे हैं कम। चलो सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल। अब देखो बच्चों यही कैपिटल एडजस्टमेंट है। एक्स और जेड ने क्या डिसाइड करा कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म होगी विल बी 120। इसका मतलब नया कैपिटल ये होना चाहिए और वो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।
एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ कैसे करते हैं अभी बताऊंगा। आगे लिखा हुआ है वाई को 9000 इमीडिएटली दे दो, बाकी उसके लोन में डाल दो। वाई को 9000 इमीडिएटली दे दो, बाकी उसके लोन में डाल दो। चलो चेक कर लेते हैं पहले हमारे पास अब प्रॉफिट या लॉस रीवैल्यूएशन से कितना आ रहा है ना। चलो प्रॉफिट ही आ रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 2500 माइनस 700, 2500 माइनस 700 1800 रुपए का प्रॉफिट आ गया 1800। अब ये 1800 का प्रॉफिट एक्स वाई जेड तीनों में बटेगा बच्चों ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो वही 3:1, तो 900 600 300 ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया 2500 रुपये 2500 रुपये, इसको इधर ले आते हैं बाय रीवैल्यूएशन 900 600 300 ठीक है। अब सबसे पहले y का ही हिसाब किताब कर ले बच्चों, क्योंकि y फर्म छोड़ के जा रहा है। आ जाओ सबसे पहले y का ही हिसाब किताब करते हैं। सर y को कुछ पैसा तो इमीडिएटली दे देना है, बाकी उसके लोन में डालना है। ठीक है, तो जो इमीडिएटली देना है उसको हम टू बैंक लिख देते हैं और जो बाकी बचेगा उसको हम y के लोन में डाल देंगे। ठीक है, आओ पहले देखते हैं y को पैसा देना कितना है। बच्चों y ने 60,000 तो लगाए थे, तो 60,000 कैपिटल के, 3,000 WCR के, 2,000 जनरल रिजर्व के, 12,000 उसकी गुडविल के और 600 रुपये उसके रीवैल्यूएशन के, तो टोटल 77,600 रुपीज़ वाई के बैठते हैं। इधर से उससे लेना कुछ नहीं है, तो 77,600 में से क्वेश्चन में ये बोला गया था कि 9,000 तो इमीडिएटली दे दो, तो 9,000 हम बैंक से पे कर देते हैं। 9,000 तो हम बैंक से पे कर देते हैं। अब कितना बचेगा 68,600, वो इसके लोन में डाल दो। सर ये 68,600 कैसे आया? देखो बच्चों 77,600 टोटल देना था, जिसमें से 9,000 इमीडिएटली पे करा तो ये बैंक में लिखा, बाकी लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब जो बैंक में लिखा वो बैंक बैलेंस में से कम हो जाएगा, कैश या बैंक में से जहां से भी आपने पे करा है। कैश से पे करा ना, कैश से पे करा ना। कैश कितना था मेरे पास? कैश था 15,000 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक की जगह भी मैं कैश वर्ड ही यूज करूंगा, कैश। ठीक है, तो कैश बच्चों 15 का था, 15 में से 9 चला गया तो कितना बचा? 6,000 रुपए का कैश बचेगा। 15 में से 9 चला गया तो 6,000 रुपए का कैश बचेगा। जो बाकी अमाउंट है इसका बैलेंस, वो हम इसके लोन में डाल देंगे। वाई का लोन, वाई का लोन कितना है? वाई का लोन है 68,600। लो सर 68,600 बच्चों ये वाई का लोन हो गया। अब बचे हुए एक्स और जेड का बैलेंस निकाल दो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, एक्स और जेड का बैलेंस निकाल देते हैं। 90,000, 4,500, 3,000, 900, 98,400। 98,400 में से 9,000 हटा दूं, 89,400 तो इसका बैलेंस आ रहा है। और Z का अगर हम निकालें 30,000, 1,500, 1,000, 300, 32,800, 32,800। 32,800 में से 3,000 हटा दो, 29,800। ये फिलहाल बच्चों आपका बैलेंस आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, हम कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए इसको नीचे ले आएंगे। यहाँ पे टोटल यही है 98,400, 77,600, 32,800। क्या करेंगे बच्चों, इन कैपिटल्स को नीचे ले आओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 89,400 ये चला गया और ये 29,800। अब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे बेटा। अब कैपिटल एडजस्टमेंट सीख लो, जो असली काम है। देखो इतना काम तो तुम्हें आ गया है ना। अब हमें क्या करना है, हमें जो टोटल कैपिटल है वो क्वेश्चन में गिवन है। फिलहाल जो टोटल कैपिटल आपको दिख रहा है, फिलहाल टोटल कैपिटल दिस प्लस दिस है ना। लेकिन इसने क्या बोला था, इसने हमें बोला था कि जो टोटल कैपिटल होना चाहिए वो बैलेंस ये नहीं, ये जो अब हम एडजस्ट करेंगे ये होना चाहिए। तो देखो जरा क्या दिया है इसने हमें। क्या बोला था इसने हमें? बोला था ये X and Z decide that total capital of the new firm will be 120। टोटल कैपिटल कितना होगा बच्चों? 1,20,000 रुपए होगा।
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और एक्चुअल कैश जो भी है, अगर कम हुआ तो लेके आएंगे, ज्यादा होगा तो घर ले जाएंगे, है ना। आओ चेक करते हैं जी। 120 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होना चाहिए, यानी कि अब जो कैपिटल होना चाहिए वो 1,20,000 और 3:1 में। तो 3:1 में कितना कितना आता है, 90 और 30। कितना कितना आ जाता है, 90 और 30। तो हम क्या करेंगे, 90,000 तो इसका कैपिटल होना चाहिए, 30,000 इसका कैपिटल होना चाहिए। अब हमारे पास बचता कितना कितना है, आओ चेक करें। देखो इसकी कैपिटल है कितनी, 89,400, होनी कितनी चाहिए, 90,000। तो ये और कैपिटल लेके आएगा बेटा, कितना लेके आएगा, 600 रुपये। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय कैश 600 रुपीज़, तो ये लेके आएगा। इसकी है कितनी, 29,800, होनी कितनी चाहिए, 30,000। तो 200 रुपये इसके कम रहेगा, 200 रुपये ये लेके आएगा। इसका मतलब कैश में हम लोग 800 रुपये और इंट्रोड्यूस करेंगे, 800 रुपये ये और आए कैपिटल में। यहाँ पे टोटल 90 आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 30 आ जाएगा, यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो हमारे पास 600 और 200 और आ गए, 600 और 200 और आ गए। तो यहाँ पे आप 800 रुपये और प्लस कर दो, तो 6,800 हो जाएगा आपके पास कैश। कैश कितना हो जाएगा, 6,800। और x का और z का जो कैपिटल है वो कितना हो जाएगा, x का और z का कैपिटल, इसका 90, इसका 30। बस जी, अब आप एज इट इज जो जो एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं छेड़े, अभी तो मैंने सिर्फ डेटर लिखा है और कैश लिखा है। इसके अलावा स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, ये था 19,000, ये था 58,000, ये था 1,00,000। यही था ना, 1958 1,00,000, 1958 1,00,000 सही है। इधर क्रेडिटर था, बाकी बट गए और कैपिटल था, बस हो गया काम। बैलेंस शीट टैली कर लेंगे, अगर मैच हो गई तो सब ठीक है, मैच नहीं हुई तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। 18,900, 6,800, 19,000, 58,000, 1,00,000, 2,02,700 माइनस इधर क्या क्या है, 14,100, 68,600 एंड 120। डन सर, डन। देखो इस तरीके से बच्चों हमारा सबसे पहला कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाता है जब हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन हो। तो जब भी हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन हो बच्चों, आपको वही टोटल कैपिटल बनानी है और पुराने कैपिटल और नए कैपिटल को कंपेयर करके अगर कम रह गया तो ऐसे लेके आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, और अगर ज्यादा होता तो इधर से विड्रॉ कर लेते, तो फिर हम कैश में से माइनस कर देते। समझ गए? ये होता है हमारे पास केस नंबर 1 इन कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर है बच्चों? आओ जी, डन सर, ये तो समझ गए सर। अब सर एक बार केस नंबर 2 भी बता दो। सर केस नंबर 2 में कैसे होता है? आओ जी, केस नंबर 2 पे चलते हैं। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि हमारे को इस केस में टोटल कैपिटल जो है वो गिवन नहीं है, पुराने वाली कैपिटल ही रखनी है लेकिन न्यू रेशियो में रखनी है, ऐसा सवाल होता है। देखो क्या लिखा हुआ है। XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 4:3:2। आओ जरा देखें। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, XYZ 4:3:2, ये इनका रेशो है, ठीक है। XYZ 3 पार्टनर्स हैं, 4:3:2, ये इनका रेशो है, ठीक है जी। Y retired on 1st April, on which date the capitals of XYZ after all the adjustments were। देखो एडजस्टमेंट्स के बाद ये बचा है, Y रिटायर हो रहा है 65,800, 57,225, ये रिटायर हो रहा है। और रिटायरमेंट के बाद इनकी जो कैपिटल्स हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कितनी कितनी दी हुई हैं? 65,800, 57,225, 65,800, 57,225, 33,800,
ये हमें दी हुई हैं, ठीक है सर, ओके। अब देखो कैसा आपको क्वेश्चन आएगा। कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब जो पार्टनर के जाने के बाद है। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड, जो फ्यूचर कैपिटल एक्स और जेड की, वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। वो किस में हो जाए बच्चों? वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो एक बात समझो, ये तो जा रहा है, y तो जा रहा है, ये तो जा रहा है, तो ये तो हम पे कर देंगे, ये तो पे हो जाएगा। अब मुझे बताओ x और z की कैपिटल कितनी बची? x और z की कैपिटल बची सर ये 65,800 और 33,800, तो कितनी हो जाएगी? 65,800 और 33,800, 65,800 और 33,800, ये हो गई 99,600। अब ये न्यू रेशो के अकॉर्डिंगली हो जानी चाहिए। न्यू रेशो कितनी है? क्या न्यू रेशो दी हुई है? क्या न्यू रेशो दी हुई है? नहीं दी हुई, कुछ नहीं दिया हुआ, तो बस हम निकाल लेंगे सर। इनकी जो न्यू रेशो बैठती है, कितनी बैठती है? अरे भाई नोट पे चल। y जा रहा है तो ये चला गया, तो 4:2 यानी कि 2:1 बैठता है। तो 99,600 को 2:1 में बांट दो। 66,400, 33,200, ये बैठती है बेटा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसकी अभी है कितनी? 65,800 है, ये तो अभी है, और होनी कितनी चाहिए? 66,400। तो ये क्या करेगा? ये लेके आएगा, कितना पैसा लेके आएगा? 65,800 माइनस 66,400, 600 रुपये इंट्रोड्यूस करेगा, और इसकी है कितनी? 33,800, होनी कितनी चाहिए? 33,200। तो देखो इसकी ज़्यादा है, 33,800 है, होनी चाहिए 33,200, तो ये क्या करेगा? ये 600 विड्रॉ करेगा, ये 600 बच्चों विड्रॉ करेगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखाना था? आपको दिखाना क्या था? आपको दिखाना था कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट इन। कितना अमाउंट लेके आएंगे या पे करेंगे कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए? अब देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको दिखा दिया है ना, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि इसका कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो हम कैसे करते हैं? हम बेसिकली इस तरीके से इसका कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। अब मैं आपको सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक्स वाई जेड, वाई का एज्यूम कर लो पेमेंट हो चुका है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? एक्स का तो आएगा 65,800 और जेड का आएगा 33,800। अब देखो पिछले पार्ट में क्या हुआ था? पिछले पार्ट में बच्चों न्यू कैपिटल गिवन थी, इस बार न्यू कैपिटल गिवन नहीं है, आपको उसी कैपिटल को न्यू रेशो में कर देना है। तो जब हमने न्यू रेशो में करा तो कितना कितना आया? 66,400, 33,200, 66,400, 33,200। तो अब देखो ये लेके आएगा, तो इधर लिखा जाएगा बाय कैश या बैंक, ये 600 रुपये लेके आएगा। इसकी एक्स्ट्रा है तो ये विड्रॉ करेगा, तो इधर लिखा जाएगा टू कैश या फिर बैंक, 600 रुपये इधर आ जाएगा। तो कैश में ये वाली अमाउंट तो प्लस होगी और ये वाली अमाउंट कैश में से माइनस होगी, क्योंकि ये लेके घर जा रहा है। ऐसे बच्चों हमारा सेकंड केस ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट होता है। समझ में आया? ले लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। तो दो केसेस मैंने आपको बता दिए, सबसे पहला जिसमें टोटल कैपिटल गिवन हो, दूसरा जिसमें टोटल कैपिटल गिवन ना हो। तो कैसे करना है? इस तरीके से एडजस्ट करना है। अगली क्लास में कल ही हम लोग इसको अगले दो केसेस भी पढ़ लेंगे और फिर फाइनल 5th केस वो सेपरेट होगा। तो 3 क्लासेस लगेंगी, बट बहुत शानदार तरीके से मैं आपको ये चीजें करा दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और बढ़िया, और इसे कंप्लीट करेंगे। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इसके बाद कौन सी किताब करनी है, कंपनी करनी है या एनालिसिस करनी है। ठीक है? कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।